ऐसे भी, क्योंकि आज के दिन टैलेंट बच्चों में बहुत अलग अलग तरह का टैलेंट है, उस सारे टैलेंट को हम लोगों के सामने लाएं। पढ़ाई लिखाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी क्वालिटी बच्चों में है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं आईपीएस हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा सचिन तेंदुलकर का नाम है कि नहीं? तो जो बच्चे उनको जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। सिर्फ आईएएस और आईपीएस अपने आप में सब कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जीवन, जिस बच्चे का जो टैलेंट हो, कोई किताब लिखना उसका टैलेंट हो सकता है, वहां से वो पद्मश्री बन सकता है, कोई भरतनाट्यम करके पद्म विभूषण हो सकता है, कोई बांसुरी बजा करके भारत रत्न हो सकता है। आप ये देखिए कितनी तरह का टैलेंट हमारे बच्चों में छिपा हुआ है। तो इसलिए हमको ये चीज चाहिए कि हम इन सब जितना टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं। रतन जी के लिए तो मेरे मन में जो भाव आता है कि जो कहते हैं ना कि बहुत से लोगों ने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की, जैसे आप देखिए कि बिल गेट्स हो, अजीम प्रेमजी हो, अनिल अग्रवाल हो, नारायण मूर्ति हो, जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की जीवन में, बहुत कुछ पैसा भी अर्जन किया, लेकिन जीवन में जब इस चीज को महसूस किया कि जीवन में सफलता बहुत मिली लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा है, तब जाके इस तरह की फाउंडेशन बनती है। क्योंकि कहते हैं कि द लाइफ शुड नॉट ओनली बी सक्सेसफुल, इट शुड ऑल्सो बी मीनिंगफुल। जीवन सिर्फ सफल ही नहीं, सार्थक भी होना चाहिए। तो इसलिए नीति हमारी कहती है, ये जो इतना बड़ा संस्थान को चालू किया है, मेरे पिताजी को जब मेरा भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ, मैंने उनको पूछा, मेरे पिताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मैं उस समय एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता था जयपुर में। तो जब मैं वहां से आईपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक तुम्हारे जितने भी निर्णय थे वो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को छोटे दायरे में उसका इंपैक्ट होता था, लेकिन अब इसका इंपैक्ट बहुत बड़े दायरे में होगा। तो उन्होंने नीति से मुझे समझाया कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो काम को इसलिए शुरू नहीं करते हैं कि अगर काम शुरू करेंगे तो बहुत सी आलोचना होगी, बाधा आएगी, लोग बोलेंगे निश्चित रूप से इसका कोई और ऑब्जेक्टिव है, कुछ और चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोग तो अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। वो प्रथम श्रेणी के जो पुरुष हैं, मध्यम श्रेणी के जो पुरुष हैं, उनके लिए कहा प्रारब्धे विघ्न भीतः विरमन्ति मध्यः, कि वो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि विघ्न और बाधाएं बीच में आ रही हैं तो वो उस काम को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष के लिए हमारी नीति कहती है विघ्नेरपि प्रतिहन्यमाने प्रारब्धे उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। लेकिन जो उत्तम पुरुष है वो है जितनी भी विघ्न और बाधाएं किसी भी काम में आए, वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल्स आर रीच्ड। तो मैं रतन जी के लिए कहना चाहूंगा, जो राजस्थान में कहते हैं कि जननी जन तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मता गवाए नूर। तो वो ऐसे बच्चों की ख्वाहिश हमारे राजस्थान में हमेशा से रही है कि इतने सुयोग्य बच्चे पैदा हों, और तभी हम जिस काम को अचीव कर वो कर पाते हैं। फिर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जीवन में सफलता जैसे मिलती है, लेकिन जिन्होंने देना सीखा है, समाज के लिए करना सीखा है, उनको ही असली यश की प्राप्ति होती है। नीति से मैं फिर आपको कहूंगा, हमारी नीति कहती है गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चो पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थितिः, कि जो जीवन में गौरव की प्राप्ति होती है वो उन लोगों को होती है जिन्होंने इस जीवन में कुछ देना सीखा है, न कि जो सब कुछ समेट के बैठे रहते हैं। वो उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि जो बादल पानी को इकट्ठा करके सब लोगों को बांटने के लिए निकलता है, वो देखिए कितना ऊपर उड़ता हुआ चलता है, और जो समुद्र सारा पानी समेट करके बैठा रहता है
वो कितना नीचे पड़ा रहता है। तो यही इस जीवन की शिक्षा है जिसमें हमको काम करना होगा। मैं बच्चों के लिए भी यही कहना चाहता हूं कि एक ही चीज का ध्यान रखो, हर जगह पे चैलेंज आएगा जीवन में, हर जगह पे बहुत कठिन परिश्रम और साधना, उससे ही तुम अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। आज की जो सफलता है ये तुमको एक दूसरी सीढ़ी पे लेके जा रही है, लेकिन वो जो दूसरी सीढ़ी है वहां पे चैलेंजेस और बड़े हैं। इसके लिए मन को नियंत्रित करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा, समझना होगा कि कैसे हम आगे बढ़ें। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन का एक ही प्रश्न था उनको, बोले चंचलम ही मनः कृष्ण है प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्माहम निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम, कि ये मन जो है वो बहुत चंचल है और बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है। इसको वश में करना तो जैसे हवा को वश में करना है उतना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना तू योगो दुष्प्रापिति मेमति वश्यात्मना तू यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः है। कि जीवन निश्चित ही अर्जुन ये मन बहुत कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन बारंबार अभ्यास से और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जिस ऊंचाई को तुम छूना चाहते हो यहां मार्गदर्शन भी है, यहां पे प्रेरणा भी है, सफल व्यक्तियों का सानिध्य भी है। और जैसा रतन जी ने कहा, मैं अपने आप को भी इन्हीं बच्चों की सेवा में और इनको मार्गदर्शन देने में समर्पित करना चाहता हूं। समाज जैसे भी मेरा उपयोग करना चाहे मैं आपके लिए उपलब्ध हूं हर वक्त, जब भी आप चाहेंगे मैं आपके साथ हूं। यही कह के कि बच्चे आगे बढ़ें, हम उनके साथ हैं, उनके सपनों को बुने, उनको देखें क्या योग्यता उनमें छिपी हुई है और उसी योग्यता को आगे बढ़ाएं। रतन जी फिर मैं कहूंगा कि जो कहते हैं ना कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो समाज के हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना होगा, हर व्यक्ति को साथ में आना होगा। हम अपनी छोटी छोटी कोशिश से हम बच्चों के जीवन में समाज के लिए कुछ नया करें, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने तो सबका मार्गदर्शन किया है और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। 19 जुलाई को हमारे मंगल पांडे जी का जन्मदिन आ रहा है, 199वां जन्मदिन। उसको उसी तरह से हम मनाएं, क्योंकि उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला बिगुल बजाने वाले वही थे। उसका भी हम उसी ढंग से पालन करें, उनको याद करें। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, बहुत सी बातें आप लोगों से करने की इच्छा थी लेकिन समय की पाबंदी है। क्षमा चाहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। नमस्कार।